नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको फंड्स के रिव्यू देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा निवेश करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि किन म्यूचुअल फंड्स में मुझे निवेश करना चाहिए, कौन से फंड्स मेरे लिए बढ़िया रहेंगे, तो यहाँ आपको वीडियोज़ देखने को मिलेगी जिसमें मैं हर एक फंड का रिव्यू करता हूँ। कोशिश करता हूँ सभी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की, ताकि आप अपने लिए फंड सिलेक्शन अच्छे से कर सकें, आप चीज़ों को समझ सकें कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी का कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा सही रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कि आज की वीडियो में हम किस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। वैसे तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, फंड आ जाएगा एसबीआई की तरफ से, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, पहले हम स्मॉल कैप के थोड़ा सा बेसिक पर बात करेंगे। देखिए, स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये हमारे पैसे का मिनिमम 65% हिस्सा उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो रैंकिंग वाइज 251 से 500 तक आएंगी, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 5000 करोड़ से छोटी जो कंपनियां हैं उनमें हमारा मिनिमम 65% हिस्सा निवेश किया जाएगा। इसलिए ये जो कैटेगरी है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ये फंड होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की होने के बावजूद भी लोग इनमें पैसा क्यों निवेश करते हैं। थोड़ा सा फंड को समझेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों इसमें लोग पैसा निवेश कर रहे हैं। चलिए, बेसिक क्लियर हुआ आपका, आगे बढ़ते हैं। देखिए, AUM 32,761 करोड़, इतना पैसा लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशो 0.65% है डायरेक्ट प्लान्स में। एक्सपेंस रेशो वो खर्चे हैं जो हमारे पैसे को, हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं। लमसम आप इसमें नहीं कर सकते, SIP आप इसमें सिर्फ 500 रुपये महीना से कर सकते हैं। बाकी एग्जिट लोड इसमें 1% का है और LTCG, STCG जिस तरह से सभी फंड्स में होते हैं यहाँ भी वही एप्लीकेबल होने वाला है। आप रिस्कोमीटर के हिसाब में देखेंगे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया मिनिमम 65% कहाँ निवेश किया जाएगा, छोटे साइज़ की कंपनियों में, स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में इन्होंने रखा है 85.4%, यानी कि काफ़ी पैसा स्मॉल कैप में ही निवेश यहाँ किया गया है। मिड कैप 4.1%। मिड कैप में वो कंपनियाँ आती हैं जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आ जाएंगी। अगर आप कंपनी के वैल्यू के हिसाब से देखें तो 5000 करोड़ से बड़ी कंपनी और 20,000 से जो छोटी कंपनी होती है, 20,000 करोड़ से छोटी, वो मिड कैप में आती है। तो उनमें आपका 4.1% पैसा निवेश किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप जो कि टॉप 100 कंपनीज़ हैं उनमें यहाँ कोई भी निवेश नहीं किया गया है। बाकी डेट और कैश में आपका लगभग 10.5% पैसा रखा गया है, यानी कि कोशिश की गई है कि मैक्सिमम पैसे को छोटी कंपनियों में ही निवेश किया जाए। देखिए, छोटी कंपनियों में ज़्यादा पैसा निवेश करने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि छोटी कंपनियों में ऐसी पोटेंशियल होती है कि वो बूस्ट करती हैं, वो एकदम से हमारे रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन कई बार छोटी कंपनियों में हमें गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिलती है, पैसा हमारा काफ़ी डाउन भी हो जाता है। अब जो बड़े साइज़ की कंपनियां होती हैं वो वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, तो वहाँ कभी भी आपको एकदम से बूम देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ रिटर्न्स में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसीलिए पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को भी रखना ज़रूरी होता है और लार्ज कैप को भी रखना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किन सेक्टर्स पर ये फंड फोकस कर रहा है। मैक्सिमम पैसा जाएगा तो छोटी कंपनियों में ही, लेकिन वो जो छोटी कंपनियां हैं वो भी तो सेक्टर्स के लिए काम कर रही हैं। कौन सी कंपनी किस सेक्टर में आती है उसके हिसाब से आप इसको समझिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फाइनेंशियल है, कंज्यूमर डिफेंसिव है, रियल इस्टेट है, यूटिलिटीज़ है, हेल्थ का भी सेक्टर यहाँ शामिल है 1.8%, बेसिक मटेरियल है, कंज्यूमर सिलिकल है और कम्युनिकेशन है। इन सेक्टर्स में फोकस यहाँ किया गया है। देखिए, टॉप की होल्डिंग्स को आप देख सकते हैं। मेजर जो पैसा है हमारा किन कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड है, ब्लू स्टार लिमिटेड है, GE T&D इंडिया लिमिटेड है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ है और वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये 5 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें ज़्यादा पैसा निवेश किया जाएगा। रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए, 1 ईयर के रिटर्न्स 39 हैं, 3 ईयर के 25 हैं, 5 ईयर के 32 हैं और सिंस इंसेप्शन 27% है। यानी कि 2013 से और अभी तक के जो हमें एक औसत रिटर्न देखने को मिले हैं इस फंड से, वो लगभग 27% के मिले। अब मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है, लेकिन तब भी लोग पैसा क्यों निवेश कर रहे हैं। रीज़न है रिटर्न्स।
27% के रिटर्न्स, पिछले लगभग 11.5 साल का एक औसत आप मान सकते हैं, आपको 27% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। और 27% के रिटर्न्स अगर मिलते हैं तो पैसा कितना बन सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। एक SIP कैलकुलेटर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि लमसम तो यहाँ बैन है, लमसम तो आप कर नहीं सकते। देखिए स्मॉल कैप है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर आपने केवल 2000 रुपये की SIP स्टार्ट की, रिटर्न्स आपने देखे कि 27% के मिले हैं। ड्यूरेशन मान लीजिए हमने इस SIP को अगले 25 साल कंटिन्यू चला दिया। अब आप देखिए वैल्यू, निवेश 6 लाख रुपए का और वैल्यू लगभग 4 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये रिटर्न्स घट जाएं। अभी 27 मिल रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में कम हो जाएं। कम करके भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 27 नहीं, मान लीजिए हमें 20 मिल जाते हैं। 27 मिले हैं, 7% घटाकर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो भी आप देख सकते हैं 6 लाख रुपए का निवेश 1.3 करोड़ रुपए तक की वैल्यू बना सकता है। 27% के रिटर्न्स मिले थे, 20% पर कैलकुलेशन मैंने की है। हो सकता है रिटर्न्स 20 से भी कम हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिटर्न्स हमारे बढ़ जाएं, क्योंकि ये तो फ्यूचर की बात है। लेकिन फिर भी पास्ट के जो रिटर्न्स है वो हमें 27% इस फंड ने बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों ये था SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप लोगों को ये फंड अच्छा लगा तो आप लोग भी निवेश इसमें कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देख लें कि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। ज़्यादा वोलेटाइल ये फंड हमें देखने को मिलता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो में इसका बहुत बड़ा हिस्सा ना रखें। आप कुछ परसेंट, यानी कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो 40% के आसपास आप रख सकते हैं। अगर आप कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो 10 से 15% आप इसको रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। और रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।